जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 8 एनसीईआरटी बुक क्लास थर्ड चैप्टर का नाम है बंदर बांट। इसकी बहुत सुंदर कहानी सुनेंगे और साथ में उसका अभ्यास और उसका समाधान भी करेंगे। आपके जो भी प्रश्न उत्तर है उनका भी सॉल्यूशन करेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। शुरू करते हैं आज की क्लास। बंदर बांट चैप्टर है 8 और यह है हिंदी एनसीईआरटी बुक क्लास थर्ड। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी कहानी सुननी है। अब आप यहां पिक्चर में देख रहे हैं एक बंदर और दो बिल्लियां, यानी पूरी की पूरी कहानी इन तीनों पर ही केंद्रित है। सबसे पहले दो बिल्ली होती हैं, उनको बहुत भूख लगी हुई होती है, रोटी की तलाश कर रही होती है। उनमें से एक बिल्ली की नजर एक रोटी पर पड़ती है और दूसरी बिल्ली कहती है कि चलो आओ इसे उठा लेते हैं खाने के लिए। बट पहली जो बिल्ली जिसने देखी होती है वो कहती है नहीं, मुझे डर लगता है, इसे नहीं उठाते, क्या पता कोई आ रहा हो, कोई देख ले को हमें कोई मार दे। तो वो डर के रहने देती है। दूसरी बिल्ली कहती है तुम यहां डरी रहो, मैं तो इसको उठाने चली, मुझे तो भूख लगी है। जब वो उसको उठाकर लाती है तो पहली बिल्ली कहती इस पर तो मेरा हक है, मैंने पहले देखा था इसे। लेकिन दूसरी बिल्ली कहती तुम्हारा हक कैसे, उठाकर तो मैं लाई। तो इन दोनों में हो गया झगड़ा और एक रोटी लेके भागे, दूसरी उसके पीछे भागे, दोनों में आपस में हो गया झगड़ा। लेकिन अंत में एक बंदर आता है, वो कहता है चलो मैं तुम्हारा इस झगड़े का समाधान करता हूं, क्या दिक्कत है बताओ। कहने लगी, एक कहती मैंने रोटी देखी, दूसरी कहती मैंने उठाई, इसका हक कैसे हुआ, तुम्हारा हक कैसे हुआ। तो वही जो मैंने चीजें आपको पहले बताई है। अब उसमें क्या बंदर करता है, बंदर उससे दो प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है बंदर उनसे प्रश्न पूछता है तुमने पहले देखी कौन सी आंख से देखी, दाई आंख से देखी, बाई आंख से देखी। तो वो कहती है मैंने दोनों आंखों से देखा। दूसरे से प्रश्न पूछता है जब तुमने उठाई कौन से हाथ से उठाई, बाएं हाथ से उठाई या दाहिने हाथ से उठाई। ये प्रश्न पूछता है, दिखाता है उन्हें कि मैं तुम्हारी समस्या का सच में समाधान करना चाहता हूं। चलो वो कहता है चलो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूं, मेरे पास एक तराजू है, उस तराजू में मैं तुम्हें आधी आधी रोटी बांट के दे दूंगा, बंटवारा कर दूंगा। अब वो जब आधी आधी रोटी बांटने की कोशिश करता है, उनमें से एक पलड़ा नीचे दूसरा पलड़ा ऊपर, कहती है ये भारी है, तो उसमें से थोड़ी सी रोटी तोड़ के बंदर खा लेता है। अब दूसरा पलड़ा भारी हो गया, उसमें से थोड़ी सी रोटी खाता है और वो कहता है ओहो ये क्या हो गया, ये वाला भारी हो गया। अब इस प्रकार से धीरे धीरे वो सारी खा जाता है और बाद अंत में थोड़ी सी बचती है। बिल्लियां उनकी चालाकी समझ जाती है कि हाँ ये बंदर हमारा बेवकूफ बना रहा है। उसमें क्या करती है, तुम यहां से जाओ, हम अपने आप देख लेंगे। क्या, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी सी रह गई, इसको तो मैं बांट ही लूंगा। अब वो खुद ही सारी रोटी खा जाता है। अब बिल्लियां समझ गई कि हमारे झगड़े का बंदर ने फायदा उठा लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि अक्सर जब हम आपस में झगड़ते रहते हैं, हमारे झगड़े का कोई तीसरा पर्सन जरूर फायदा उठा लेता है, तो हमें झगड़ना नहीं चाहिए। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। पहला जो इसका अभ्यास है वो क्या आता है, लड़ाई झगड़े के ऊपर ही पहला इसका अभ्यास आ रहा है। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ थी रोटी का टुकड़ा। राइट, दोनों कहती मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी, ऐसी। राइट, दूसरा क्या है, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया। अगर वहां देखें तो उनके झगड़े का हल कोई सच में तो नहीं निकला, बट फिर भी कहानी के अकॉर्डिंग देखते हैं। उनका झगड़ा देखकर बंदर वहां आया, उसने रोटी के दो हिस्सों में तोड़कर एक तराजू के दोनों पलड़ों में रख दिया। तो उसने पहले पलड़े को बराबर करने के चक्कर में रोटी को तोड़ तोड़ कर खाने लगा। थोड़ी देर में वह पूरी रोटी खा गए। रोटी खत्म होते ही दोनों बिल्लियों के बीच में झगड़ा भी खत्म हो गया। झगड़ा किसके बीच था, रोटी के बीच था। रोटी खत्म तो झगड़ा खत्म। आगे बढ़ते हैं। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो। क्वेश्चन है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो। झगड़ते समय तुम क्या करते हो। जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं।
पहले मैं अक्सर अपने भाई बहन से झगड़ता हूं, कोई बाहर वालों से तो जाके झगड़ने से रहा, तो आप इसमें वही लिख सकते हो जो उचित है, जो आपके लिए उचित है। मैं अपने भाई बहन से झगड़ता हूं, झगड़ते समय मैं उसके बाल पकड़ लेता हूं या लेती हूं, जो भी आप हो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उनकी चीजें फेंकने लगता हूं और हमारे झगड़े का फैसला अक्सर पिताजी करवाते हैं या आपके पापा करवाते हैं, आप लिख सकते हो, राइट। आगे बढ़ेंगे हम। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को क्या कहती थी? नमस्ते। नमस्ते बहन ऐसे कर रही थी, राइट। यहां बताया लेह एक जगह है, लेह लद्दाख हमारे देश में नॉर्थ में सबसे ऊपर। वहां पर जब एक दूसरे को आपस में मिलते हैं तो कहते हैं जूले। अब जो दोनों बिल्लियां एक दूसरे में आपस में मिली तो कहती हैं नमस्ते, राइट। तो क्या होता है, तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? जब तुम सहेली या दोस्त से मिलते हो हेलो हाय कहते हो। जब तुम शिक्षक से मिलते हो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहते हो। तुम्हारी दादी नानी जब मिलते हो प्रणाम चरण स्पर्श करते हो। और तुम्हारे अपने बड़े भाई से मिलते हो, बड़े भाई से या बहन से, तो नमस्ते गुड मॉर्निंग ये सब आप उनको बोलते हैं। यानी विश करने का तरीका क्या हो सकता है वो यहाँ पर बताया है। आप अपने दोस्तों को क्लास में जाकर ये सब चीजें देख सकते हो कि वहां पर बच्चे किस प्रकार से अपने टीचर को विश कर रहे हैं। ओके, चलो अब पता लगाओ कि तुम्हारे साथी कक्षा में किन अलग अलग तरीके से नमस्ते करते हो, यही मैं अभी बता रहा था आपको। अगला टॉपिक क्या है, तुम्हें क्या लगता है अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? ये बात पूछ रहा है। अब देखो, रोटी किसी भी हालत में किसी एक बिल्ली को नहीं मिलनी चाहिए थी, राइट। सबसे पहली बात है, जब दो पर्सन हैं घर में भी, अगर दो बच्चे हैं और एक चीज बची हुई है तो दोनों को आधी आधी देने में क्या एतराज है? कुछ पेट उसका भर जाएगा, कुछ पेट उसका भर जाएगा। अब दोनों बिल्लियों को जब भूख लगी हुई थी और रोटी एक थी तो दोनों को आधी आधी देने में क्या एतराज था? अगर एक को देते तो दूसरी वो भूखी रहती, ये भी अच्छा नहीं था। तो बेहतर यही था कि आधी आधी दोनों के पास जाती। उस पर दोनों का बराबर हक था, अतः दोनों को आधी आधी मिलनी चाहिए थी, राइट। आगे बढ़ते हैं। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? ये मैंने आपसे बताया था ड्यूरिंग स्टोरी टाइम। ओके, ऐसे सवाल पूछने के पीछे उसकी एक ही मंशा होगी, क्या वह बिल्लियों को भरोसा दिला सके कि वह उनके साथ पूरा पूरा न्याय करेगा, उनकी समस्या का पूरा पूरा समाधान करेगा। आगे हम बढ़ते हैं। बंदर बांट। बंदर बांट क्या है? बंदर बांट हमारे इस पाठ का नाम है। कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है? बंदर बांट इसलिए है कहानी का शीर्षक क्योंकि दोनों रोटी का बंटवारा बंदर ने किया था, उसके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, बिल्लियों के अकॉर्डिंग नहीं, राइट। क्योंकि बंदर रोटी का बंटवारा करता है, बंटवारा बांटने के चक्कर में वह पूरी रोटी खा जाता है, बिल्लियां देखती रह जाती है। तो यहाँ पर जो केंद्र बिंदु है वो बंदर है, तो इसी बंदर के नाम पर पूरे पाठ का नाम रख दिया गया। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? दो झगड़े में तीसरे को लाभ, ये भी हम पाठ का नाम दे सकते हैं। लेकिन जो शीर्षक होता है किसी भी टॉपिक को बहुत लंबा देना उचित नहीं होता, इसलिए कोई छोटा सा ही शीर्षक हमेशा होना चाहिए, राइट। तो इसलिए इसका पाठ का नाम बंदर बांट रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। हमने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि कहानी का शीर्षक इसी हिसाब से निकल कर आता है। दो झगड़ रहे थे, तीसरा आया, वो पूरा फायदा उठा गया, इसीलिए हमने इस कहानी का ये शीर्षक दिया। तो आप इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं। पूरा आंसर देखने के लिए आप पूरी वीडियो को पॉज करके यहां से लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। माप तोल। माप तोल। अब जैसे तराजू में बंदर ने रोटियों को तोला था, वैसे हम किन किन चीजों को तोल सकते हैं? बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीजों को तोलने के लिए करते हैं। अब नीचे दिए गए ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम तोल कर खरीदते हैं? जैसे कि ये हो गया पेट्रोल या कोई लिक्विड समझ सकते हैं इसको, राइट। ये हो गया हमारा कद्दू, रबड़,
रबड़ कह सकते हैं, और उसके बाद ये तरबूज है, ये चटाई होगी या चादर कह सकते हैं, केला हो गया, चावल हो गए, और नारियल हो गया, और ये फूल। इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको हम तोल कर खरीदते हैं? खरबूजा, तरबूज, संतरा, चावल। राइट। अब इनमें आप देख सकते हैं, आप इनके अकॉर्डिंग लिखिएगा। यहां पर क्या है? कद्दू लिख सकते हो, दूसरा क्या लिख सकते हो? तरबूज लिख सकते हो, केला लिख सकते हो, केला भी हम दर्जन के हिसाब से लेते हैं, वो तोल के नहीं लेते, और नारियल लिख सकते हो, ये हम इसमें लिख सकते हैं। राइट। आगे हम बढ़ते हैं। तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट रखा जाता है, उसे बाट बोलते हैं, इंग्लिश में वेट बोलते हैं। बाट किस धातु या किस चीज का बना होता है? जो बाट होता है वो अक्सर लोहे और पित्तल का बना होता है। आजकल देखने को नहीं मिलते, क्योंकि आजकल सभी डिजिटल ही यूज करते हैं, डिजिटल वेइंग मशीन यूज करते हैं। जो बाट होते थे वो पहले देख रहे हैं, किसी पुराने या किसी गांव में जाकर या किसी पुराने किराने स्टोर पर जाकर आप उसको देख सकते हो। वहां पर आपको बाट या वेट वो मिल सकते हैं। कितने कितने केजी के होते हैं? 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, मैंने 10 किलो, 20 किलो तक के भी बाट देखे हैं। राइट। जब आप चक्की पे जाते हैं, जहां गेहूं पीसते हैं, आटा बनाते हैं, वहां पर भी आपको वो पुराने वेट देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाह क्या खुशबू है, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीजों की के पकने की महक अच्छी लगती है? जैसे आपको जो भी चीज पकने की महक अच्छी लगती है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। राजमा, छोले, शाही पनीर, पकोड़े, हलवा, चाउमीन, ये जो भी आपको उचित लगे वो लिख सकते हैं। और किन किन चीजों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है? जैसे साबुन की सुगंध, जूतों की पॉलिश की गंध आदि। यहाँ आप लिख सकते हैं पेट्रोल की गंध, पाउडर की सुगंध, फेस वॉश की सुगंध, सब्जी जलने की दुर्गंध। ये सब चीजें आप इसमें लिख सकते हो, किस किस की खुशबू आती है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती, इस वाक्य को और किस तरह लिख सकते हैं? मुझे रोटी की महक आती है। नीचे और भी आपको इसमें वाक्य दिए गए, आप सिंपल शब्दों में यानी आसान शब्दों में उसको लिख सकते हो। कैसे? उसी खोज में मैं भी निकली, मैं भी उसी खोज में निकली, यहां ऐसे लिख सकते हो। रखी मेज पर है वो रोटी मेज पर रखी है। सिंपल शब्दों में आप इसे लिख सकते हो। डरती थी उस तक जाने में मैं डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगी, आप सिंपल लिख सकते हो। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, जो पहले देखे उसका रोटी पर हक है, इसलिए आप इसको सिंपल सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम एक और बंटवारा। एक और बंटवारा क्या है? यानी कहानी का दूसरा पहलू यहाँ पर दिखाया गया है। वो क्या है? अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? बंदर को देख के बिल्लियां एकदम से समझ गई होंगी कि हम इसे अपने आप बांट लेंगे, चाहे थोड़ा आए ज्यादा आए, अब हम इस बंदर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो ये आज फिर हमारा सारे का सारा तरबूज भी खा जाएगा। तो वो समझदार हो गई थी, उन्हें पहले पता लग गया था अपनी गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, उनसे सीख लेना चाहिए हमें। राइट। तो ये क्लास आज यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आज की कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी, क्लास भी अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।